हेलो बच्चों, तो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड्स में। आपको जैसा कि पता ही है कि सीबीएसई बोर्ड्स 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और यूपी बोर्ड आपके स्टार्ट होने वाले हैं 22 फरवरी से। ठीक है, तो क्या है कि तैयारी में सभी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं की थी और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक सिलेबस को कवर कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस अभी तक कवर हो ही नहीं पाया है। ठीक है, 50% भी कवर नहीं हो पाया है। तो देखो, अभी जो तैयारी करने का सही तरीका है, देखो 40 दिन या 50 दिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है अगर एक लेंथी तरीके से तैयारी करोगे, लेकिन 40 से 50 दिन एक बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होता है अगर सिस्टमैटिक तरीके से और स्मार्ट स्टडी करके आप तैयारी करते हैं। तो स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपका प्रोसीजर रहने वाला, रूटीन रहने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। सभी उसको ध्यान से सुनेंगे। देखो, अगर आप इस वाले प्रोसेसर को अपनाते हो, ठीक है, क्योंकि ये टॉपर्स का प्रोसेसर रहता है, यही वो पैटर्न है, यही वो रूटीन है, यही वो तरीका है जिसको अपनाया है प्रीवियस ईयर टॉपर्स ने भी। ठीक है, प्रीवियस ईयर टॉपर्स से जब हम बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई किस तरीके का आपका रूटीन रहता था, ये वो, तो उनका जवाब ज़्यादातर का जो रिलेट कर पाता है वो इसी पैटर्न को रिलेट करता है। अगर आप इस पैटर्न से तैयारी करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप 90+% स्कोर कर पाओगे। और पता है दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप इतना स्कोर करते हो ना, तो आपका अपने अपने स्कूल में भी नाम हो जाता है, आपके मम्मी पापा भी बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने घर वालों का नाम रोशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आपके टीचर्स बड़े खुश हो जाते हैं आपसे। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें रहती हैं, प्राउड फील होता है आपको अपने आप से। तो ये जरूरी भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं है। तो देखो, अगर क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th में क्या रूटीन आपका रहना चाहिए, या डेली रूटीन की तो चलो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करें क्लास 10th में आपको क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए तैयारी के लिए। देखो, आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं मेनली: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी एंड ड्राइंग। अब इसमें क्या होता है, मैथ्स की जगह पर होम साइंस आ जाता है कई बच्चों के पास। जो लड़कियां होती है जनरली होम साइंस ले लेती हैं, वरना ज़्यादातर के पास मैथ्स ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है जिसमें 600 मार्क्स में हर एक का 100 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम रहता है। 30 नंबर आपके स्कूल्स में से दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल होता है। बाकी बचा जो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, वो बोर्ड में आपको देना होता है। आपको टाइम मिलता है वहाँ पर 3 घंटे का। वहाँ पर आपको 70 मार्क्स का पूरा पूरा एग्जाम करना होता है और उसमें 20 नंबर आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के होते हैं। 50 नंबर का ही आपको जो है रिटन एग्जाम होता है, जहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक है, अब देखो तैयारी वहां पर किस तरीके से करनी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे कैसा भी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड नए क्वेश्चन कभी नहीं बनाता है। नए क्वेश्चन कभी भी नहीं बनाता है। हमेशा जो एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि हो चुका है सब कुछ, तो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करके बार बार दे देता रहता है, और कई बार तो सेम टू सेम वर्डिंग विद सेम न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड की बात कर लो, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो। अब अगर बात करें हम ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, अगर ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें हम जिनको अंडरस्टैंडिंग है सिलेबस की, यानी कि उनको पता है कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है, यानी कि वो स्कूल गए हैं रेगुलरली और उन्होंने जो है अच्छे से तैयारी की है, वो पढ़े हैं, और उनको अगर परसेंटेज अच्छी चाहिए तो उनको कहीं ना कहीं ये जरूरी है उनके लिए कि वो डेली हर एक सब्जेक्ट को टच करें। यानी कि जो भी आप डेली पढ़ते हो वो आप डेली अपने घर पे आकर भी उसको रिवाइज करो और हर एक सब्जेक्ट को डेली प्रैक्टिस में लेकर के आओ, याद करो। ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए। फिर दूसरा क्या हो जाता है, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी के आपके पास मॉडल होने चाहिए। बाकी किसी से भी तैयारी हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी की मत करो। सीधा सीधा किसमें से तैयारी करो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी की सीधे सीधे मॉडल में से तैयारी करो भाई। किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मॉडल भी देखो, आप अगर मतलब मैं अपनी तरफ से आपको जो है सजेस्ट करूँ तो विद्या का मॉडल मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट है। बाकी तो मैं देखो, सबका अपना अपना हिसाब रहता है, पर विद्या का कहीं ना कहीं मेरे इस ख्याल से बेहतरीन है। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी के मॉडल आपके पास होने चाहिए, उसमें से ही तैयारी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा और चीज़ें छोड़ दो उनकी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साइंस के आपके पास चैप्टर वाइज नोट्स होने चाहिए, जो आपने क्लास में बनाए हैं या फिर आपने ट्यूशंस में बनाए हैं या फिर किसी भी तरीके से। अगर आपने ट्यूशंस नहीं लिया है या फिर स्कूल में गए हैं तो सेल्फ स्टडी से जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं वो साइंस के आपके पास होने चाहिए। इसके बाद मैथ्स में क्या होना चाहिए, मैथ्स में चैप्टर वाइज आपके पास फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए। किस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, कितने फॉर्मूले हैं। ठीक है, वो सारे के सारे शॉर्ट नोट्स आपके पास मैथ्स के होने चाहिए, और अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस सेट भी आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सके अपनी। ठीक है, बुक्स के जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, बुक्स में जितनी भी एक्सरसाइज है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हुए, क्योंकि आप डेली, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं सिलेबस को, कहीं ना कहीं रेगुलर स्कूल में भी जा रहे थे और पढ़ भी रहे थे, ये बात उनके लिए है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको उनके पास जो है प्रैक्टिस सेट होना चाहिए और वो बुक्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी निकाल चुके होंगे। तो ये बात उनके लिए
कहीं ना कहीं यहाँ पर रखी गई है कि उनके पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए जिनको वो रेगुलरली प्रैक्टिस कर सके। ड्राइंग की डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये जो ड्राइंग सब्जेक्ट है ना, यही वो सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज को बहुत ज़्यादा अप लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये वाला सब्जेक्ट आपका बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होना चाहिए, ड्राइंग। ठीक है, इसमें 10th क्लास में ज़्यादातर यही देखा गया है कि 10th क्लास में अगर आप 90 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो जनरली ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिसमें 90 प्लस स्कोर ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं और आसानी से कर लेते हैं। तो ये वो इतना आसान सब्जेक्ट भी है और इसकी प्रैक्टिस करने से ये जल्दी आ जाता है। इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली होनी चाहिए। अब इसका क्या करना है, जैसे ही आप इसको एक बार कवर करते हो रेगुलरली, ये 5 घंटे का, ये समझ करके चलो 5 घंटे रेगुलरली आपको इसके लिए टाइम टेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने रूटीन में 5 घंटे का टाइम टेबल आपको इसके लिए रखना पड़ेगा। 5 घंटे में सब कुछ हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस सिलेबस को आपको 50 दिन में 2 बार कवर करना है, एक बार तो फास्ट और एक बार स्लो। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो 90 प्लस डेफिनेटली आप टच कर लोगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिलेबस की, ठीक है, तो वो किस किस की कौन कौन सी चीज़ों की मदद ले सकते हैं। देखो, अगर आप ट्यूशन्स ले सकते हैं, ट्यूशन्स तो ठीक है, अगर नहीं ले सकते हैं, कोई ट्यूशन टीचर आपको अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है, तो आप YT यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं जिन पर आप जा करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स वाला या फिर बड़े बड़े चैनल्स के नाम आपने सुने भी होंगे। ठीक है, तो क्या है कि यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप तैयारी कर सकते हो। वहाँ पे आप कोई भी चैप्टर उठाओगे, कोई भी चैप्टर सर्च करोगे तो हर एक चैप्टर की फ्री वीडियो मिल जाएगी और आप पूरा का पूरा चैप्टर वहाँ से कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल बात ये नहीं है कि आप वहाँ से करने में कितना टाइम, क्योंकि एक चैप्टर को कराने में वहाँ पर भी लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा दिया जाता है। तो आप वीडियो को फास्ट ट्रैक पर के देखना है और उस चैप्टर की समरी को जानना है, कॉन्सेप्ट को जानना है, किस तरीके का चैप्टर है उससे कहीं ना कहीं परिचित होना है पहले तो आपको। फिर क्या करना है, हिंदी इंग्लिश SST के मॉडल आपके पास होने चाहिए, उनको डेली रीड करना है। मैं डेली रीड करने के लिए बोल रहा हूँ, ना कि लर्न करने के लिए। रीड करना है, केवल और केवल फोकस के साथ रीड कर लोगे ना तो बस वही लर्न करना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साइंस के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, साइंस के अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो साइंस के नोट्स बना लो भाई। यूट्यूब चैनल से वीडियो देखो, यूट्यूब चैनल से वीडियो देख करके अपने नोट्स बनाओ और नोट्स बना करके तैयार करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ्स का फॉर्मूला चार्ट बनाना है। मैथ्स के फॉर्मूला चार्ट बना लिए उनके लिए जो जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है लेकिन वो भी 50 दिन में अपना 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए। देखो भाई, वैसे तो बताने को बहुत सारे लोग बता सकते हैं, कुछ भी तरीके की बातें बता सकते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, हो सकता है, लेकिन देखो मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप फोकस से मेहनत नहीं करोगे, फोकस के साथ मेहनत नहीं करोगे, कॉन्सेंट्रेट होकर के नहीं पढ़ोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो साइंस के नोट्स बनाने पड़ेंगे और मैथ्स का भी फॉर्मूला चार्ट बनाना पड़ेगा। याद करें उस वाले चीज़ को, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे याद भी होने चाहिए आपके। क्वेश्चन पेपर जो भी प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। मतलब ये अनसॉल्व आता है ना, अनसॉल्व 20 रुपए का आ जाता है, अगर आप लेना चाहेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान से, तो या फिर बुक डिपोट के पास से मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसमें रहते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड्राइंग को डेली प्रैक्टिस में लेकर के आओ, डेली। एक भी दिन ऐसा मत नहीं छोड़ना है जिस दिन आप ड्राइंग नहीं करो। कोई भी हल्की फुल्की चीज़, आम का जोड़ा, ठीक है, नाशपाती या अमरूद या फिर कुछ इस तरीके की जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले स्केच करो, उसके बाद कलर को करना सीखना। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर ये चीज़ें आपसे आती हैं तो मच बेटर, अगर नहीं आती है तो पहले स्केच फिर कलर, और अगर आती हैं तो भी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जो मैंने बताया है इसको, यानी कि कहीं ना कहीं एक बार तो इसकी पूरी की पूरी एक तरीके से फास्ट ट्रैक पे रिवीजन हो जाना चाहिए, एक फास्ट ट्रैक पे तैयारी हो जानी चाहिए। जब हम नोट्स बना रहे होंगे, जब हम मैथ्स फॉर्मूला चार्ट बना रहे होंगे, एक बार तो फास्ट ट्रैक पे वो चीज़ें कर लेनी है। दूसरी बार हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है, जो भी चीज़ें हमने बनाई है उसको पढ़ना भी है, और फिर बाद में तीसरे नंबर पे उसको लर्न करना है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ कर पाते हो तो
आज आपकी कोई तैयारी नहीं है जनवरी की स्टार्टिंग में भी, तब भी आप बोर्ड्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो बिना किसी कोचिंग, बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी जो है मदद के, सेल्फ स्टडी से। ठीक है, यूट्यूब चैनल्स की आप मदद ले सकते हो। आप अगर चाहो तो ये जो चैनल आप देख रहे हैं लेट्स स्टार्ट नाउ, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी 10th क्लास के जितने भी चैप्टर यहाँ पर साइंस और मैथ्स के रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश की जाएगी। हर एक चैप्टर के नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, बनाने के लिए व्यवस्था भी मिलेगी। ठीक है, सारा कुछ अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्लास 10th 12th के बारे में। देखो भाई, क्लास 12th में क्या होता है, क्लास 12th में भी जो सब्जेक्ट रहते हैं वो कौन से रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तो रहता ही है। मैथ्स के बजाय बायोलॉजी आ जाता है, अगर कोई बच्चे बायोलॉजी लेना चाहते हो बायोलॉजी भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं। उसके बाद साइंस में दो अलग अलग केमिस्ट्री और फिजिक्स हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं। एसएसटी और ड्राइंग आपके पास नहीं रहती है। देखो सबका अपना अलग अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें, ड्राइंग भी रहती है लेकिन वो आर्ट्स वालों के पास रहती है, कॉमर्स वालों के लिए अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, बायो वालों के लिए अलग, पीसीबी वालों के लिए अलग रहता है, पीसीएम वालों के लिए अलग रहता है 12th में। लेकिन खास तौर पे जो बच्चे ज़्यादातर रहते हैं वो पीसीबी और पीसीएम में रहते हैं। उनके लिए अगर तैयारी की बात की जाए तो उनको हिंदी इंग्लिश के मॉडल से तैयारी करनी चाहिए, माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मेरे हिसाब से तो भाई मॉडल ही बेस्ट है हिंदी और इंग्लिश के। आज से ही तैयारी शुरू कर दो, आज से उन मॉडल्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर कर लो, इतने अच्छे तरीके से कवर कर लो कि एक एक पेज आप उसके अच्छे से याद कर सको। कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं, कोई भी क्लास नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है हिंदी इंग्लिश में। अगर बात करें मैथ्स की, मैथ्स में आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो, और आपके पास जितनी भी मैथ्स की एक्सरसाइज है उसको भी आपको निकालना चाहिए। और यूट्यूब पर मैराथन क्लास भी लेनी चाहिए आपको, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो, अगर नहीं है तो रहने दो। उसके बाद साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस में आपके पास नोट्स होने चाहिए, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, बायोलॉजी के भी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। ठीक है, आपके पास नोट्स मस्ट है, मस्ट बिल्कुल। अगर नहीं है तो आपको बना लेने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। और न्यूमेरिकल, मैं फिजिक्स में बिल्कुल अलग से इस चीज़ को बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल 100% आपके क्लियर होने चाहिए। थ्योरी इतनी क्लियर हो या ना हो, पर न्यूमेरिकल फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर होना। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर होना। उसके बाद आपके बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं वो तो आपके पास होते नहीं है, जो साइंस वाले होते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। अगर आप ये चीज़ें तैयार कर लेते हो तो 90+% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये तय है।